नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि देखो यार, आप जिस माहौल में रह रहे हो, जिस जगह पे रह रहे हो, अगर उस जगह पे लोग अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे लोगों का ये समस्या रहता है कि हम घर में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। भैया हम घर में पढ़ना तो चाहते हैं, घर वाले कहते हैं ये काम करो, वो काम करो, पढ़ नहीं पाते हैं, क्या करें। तो देखो, अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसका एक ही सॉल्यूशन ये है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो। आप अगर लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ोगे ना, बस ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, वही होगा 300-400 रुपये लगता होगा 6 घंटे का। मान लो तुम पूरे दिन भी पढ़ोगे ना तो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो लाइब्रेरी में 12-12 घंटे पढ़ाई करो। देखो तुम्हारा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। घर में माहौल नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो। आपके आसपास अगर लाइब्रेरी है तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो, या आपके ज़िले में अगर है, हो सकता है आपके गांव में ना हो तो ज़िले में तो होगा, तो उस ज़िले में लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे गांव में लाइब्रेरी नहीं है भैया, क्या करें। खेत है, खेत है ना, खेत खेत में भी पढ़ाई की जा सकती है, और खेत में पढ़ के बकरी चरा करके भी लोग कलेक्टर बनते हैं। या आपका छत है ना, छत छत पे जाके पढ़ाई करो। एक ऐसे जगह पे पढ़ाई करो जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अब घर वाले डिस्टर्ब तो करेंगे, क्योंकि आप घर पे रहोगे तो घर का बहुत सारा काम होता है। आपके पापा बोलेंगे, मम्मी बोलेगा, चाचा बोलेगा, ये काम करो, वो काम करो, पढ़ नहीं पाओगे। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप तब पढ़ाई करो जब सब लोग सो जाते हैं। अब रात को तो पढ़ सकते हो, रात को 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक पढ़ लो 6 घंटा। और जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए भी मैं कहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, शादीशुदा है, उनके लिए भी मैं कहता हूँ कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप पढ़ लो, है ना। पूरे दिन आप नौकरी कर रहे हो तो ये टाइम ठीक है। जैसे जो नौकरी करते वो कैसे पढ़ेंगे, शाम को आते हैं, 8 बजे आ गए, 9 बजे तक फ्रेश हो गया, तो 9 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ लो। 12 बजे तक पढ़ लो, 12 बजे से थोड़ा अपनी बीवी के साथ बात कर लो, बीवी को बोलो तू सो जा, थोड़ा सुला दो बीवी को, फिर 1 बजे से 4 बजे तक पढ़ लो। तो 3 घंटा हुआ, 1 बजे से 4 बजे तक कितना हुआ, 3 घंटा। और 9 बजे से 12 बजे तक कितना हुआ, 3 घंटा। 6 घंटे पढ़ोगे तो भी हो जाएगा तुम्हारा सरकारी नौकरी। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, नौकरी के साथ भी पढ़ सकते हो। या आप ये कर सकते हो कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। जिसका भी घर का स्थिति अच्छा नहीं है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, उनके लिए यही है कि आप वो लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ ले। ये घर में भी तब पढ़ाई करो जब आपका रात का समय अच्छा रहता है, तो पढ़ाई करो। 1 बजे से 4 बजे तक पढ़ लो, और 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ लो। अपना आ कर के फ्रेश होकर के खाना खा लो और पढ़ाई करने बैठ जाओ। बस यही चीज़ है, और कोई ये नहीं है कि हाँ लोग अच्छे नहीं हैं। लोगों को तुम चेंज नहीं कर सकते। आप अगर ख़राब माहौल में रहते हो तो कामयाब कैसे बनोगे, ये बात भी है। इसीलिए आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। लोगों को चेंज करने के बारे में मत सोचो कि लोग को बदल दूंगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, नहीं कर सकते। कुछ दिन के लिए आप अपने गांव को, मोहल्ले को छोड़ करके देखो। कामयाब होने का एक ही मैंने रास्ता बताया आपको, कि आप कम से कम 5 साल के लिए अपने गांव को छोड़ दो, 5 साल के लिए अपने परिवार को छोड़ दो, 5 साल के लिए रिश्तेदार को छोड़ दो। बस 5 साल खुद पे काम करो। देखो तुमको कामयाबी कैसे मिलता है। प्रभु श्री राम ने 14 साल तक वनवास भोगा और वो कामयाब हो गए, राजा बने। तुम्हारी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी पत्नी जो तुम्हें वनवास में भी साथ दे, वैसी गर्लफ्रेंड बनाओ। जो तुम्हारे करियर में तुम्हें सपोर्ट करे, ऐसी पत्नी बनाओ जो तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े, चाहे तुम कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो। पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें ये कहे कि तू पढ़ाई कर, मैं देख रही हूँ, मैं सो रही हूँ, तुम पढ़ाई करो जाके। ऐसे बोलने वाली बीवी चाहिए। जैसे 12 बजा तुम अपने पत्नी के साथ सो रहे हो, अब तुम सोए सोए तुम्हारा पढ़ाई करना है, तो अब उसको सुला दो तुम। और पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो बोले कि हाँ मैं सो जाऊँगी, अब गले आपने मेरे को लगा लिया ना गला, मेरे साथ 5 मिनट रहिए, उसके बाद अपना पढ़ाई करने चला जाइएगा। बस ऐसी पत्नी हो जो अपना ध्यान रखे। ऐसी गर्लफ्रेंड हो जो खुद का ध्यान रखे कि अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगी तो उसको टेंशन होगा, इसलिए मैं अपना ध्यान खुद रखूँगी। अगर वो रात भर जग के पढ़ाई करेगा तो मैं सो जाऊँगी ताकि मेरी तबीयत ठीक रहे।
ऐसा नहीं कि मेरा पति रात भर जग रहा है तो मैं भी जगूंगी। तो ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि पति को तकलीफ़ हो। बस तुम्हें अच्छी पत्नी मिल जाए ना तो तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। जो तुम्हें ये कहे कि ठीक है तुम पढ़ाई करो, मैं सो रही हूँ। लापरवाही से कोई काम ना करे, तुम एक बार कॉल करो उठा ले, ऐसी पत्नी हो तो भैया फिर तो तुम नसीब वाले हो। सुंदरता मायने नहीं रखता है, ऐसा प्यार होना चाहिए। सेक्स से प्यार नहीं होना चाहिए, शरीर का सुख नहीं होना चाहिए, पैसे का सुख नहीं होना चाहिए। प्यार का मतलब होता है कि बस उसके लिए अगर हम अच्छा सोच रहे हैं कि हाँ वो आदमी कामयाब हो जाए, बड़ा आदमी बन जाए, मेरा पति है, तो वो प्यार है। और लड़का वही प्यार करता है जो अपनी पत्नी की इज़्ज़त करता है। पत्नी को कुछ नहीं चाहिए, अगर आपका पति आपको इज़्ज़त कर रहा है, आपका केयर कर रहा है, आपका ध्यान रख रहा है ना, तो उससे ज़्यादा सच्चा प्यार कोई नहीं करता है। भले आपका पति लाख रुपए नहीं कमा रहा है, आपका पति आपको कपड़े नहीं ला सकता है महंगे, लेकिन अगर वो आपकी इज़्ज़त कर रहा है, आपको सम्मान दे रहा है ना, उससे ज़्यादा सच्चा प्यार कोई नहीं करेगा आपको। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पत्नी अगर आपका साथ दे, पति अगर आपका साथ दे, तो अब दुनिया में हर चीज़ कर सकते हो। प्रभु श्री राम इतना बड़ा आदमी कैसे बने, राजा कैसे बने राम? राम राजा तभी बने जब सीता जैसी पत्नी थी, समझ गए? सीता इतना कामयाब कैसे बनी जब राम जैसा पति था। तो बस ये होना चाहिए, औरत को कुछ नहीं चाहिए, उसको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, बस। और मर्द को क्या चाहिए कि बस मेरी पत्नी मुझे समझे, मुझे सपोर्ट करे, मेरा साथ कभी ना छोड़े, बस। और प्यार है ही क्या, यही तो है प्यार। तो अगर कामयाब होना चाहते हो मेरे भाई तो मेहनत करो, और जिस मोहल्ले में आप रह रहे हो, जैसे परिस्थिति में आप रह रहे हो, वहाँ पे रह के नहीं बनोगे कामयाब, वहाँ से हट के बनोगे। और अगर आप उस जगह से हटना चाहते हो जहाँ पे आप अब रह रहे हो ना अभी, तो वहाँ से हटने के लिए तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई कैसे करना है? आप ITI कर लो, डिप्लोमा कर लो, स्किल सीख लो। ये दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखो। कंप्यूटर आना चाहिए, अंग्रेज़ी बोलना आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। आप ये सोचो कि आप अच्छे स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे आपको खेल कूद भी होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होता है। या अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो वहाँ खेल कूद भी होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होता है। लेकिन अगर आप गांव में रहोगे तो गांव में राजनीति होता है, एक दूसरे का पैर खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उसके अलावा और गांव में कुछ नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ, गांव में एक दिन 2 दिन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा अगर कोई रहेगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि गांव कैसा होता है। इसलिए मेरे भाई मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जल्द से जल्द ख़राब माहौल से निकल कर के जाओ, तभी आपको कामयाबी मिलेगा।